हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जातक द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर जन्म कुंडली के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली विश्लेषण आज हम एक वीडियो के माध्यम से कुंडली का करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो हैं 30 दिसंबर 1980 और जन्म का जो समय है वो सुबह के 11:20, जन्म स्थान कानपुर। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है धनु लगन की, और धनु लगन अपने आप में एक श्रेष्ठ लगन है जिसका जीवन का उद्देश्य जो होता है वो होता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भेदते रहना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना। ये इस लगन का या इस राशि का एक मूल चिन्ह होता है, जिसके कारण इस राशि वाले का एक उद्देश्य उनके जीवन में बनता है। तो धनु लगन वाले अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं या उनको रहना चाहिए। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ लगन है। श्रेष्ठ लगन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य बनता है, और सूर्य जब भाग्य भाव का स्वामी बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को एक चमकता हुआ भाग्य देने का काम यहाँ पर करता है। कुंडली में पंचम के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल, जो जाकर कुंडली में बैठे हैं 12 भाव में, लेकिन वो अपनी राशि में बैठे हैं तो वे पंचम भाव के फलों को बहुत अधिक बढ़ाने का काम करेंगे और 12 भाव के भी व्यक्ति को जीवन में अच्छे फल देंगे। व्यक्ति को विदेश यात्रा होगी, विदेश जाने से लाभ होगा और व्यक्ति को जीवन में संतान सुख मिलेगा। व्यक्ति की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे स्तर को बनाने का काम करेगी। मतलब व्यक्ति की जो शिक्षा है वो व्यक्ति के जीवन के स्तर को बढ़ाएगी और व्यक्ति के जीवन में लाभ का काम भी करेगी। व्यक्ति की शिक्षा से ही व्यक्ति को जीवन में लाभ भी होगा और व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि ग्रह जो है पंचम भाव का वो बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव का स्वामी बनता है सूर्य, जो जाकर 11 भाव में तुला राशि में राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो देखिए, ये सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित परेशानियाँ दो तरह से मिल सकती हैं। ये तो पिता से मतभेद हो या पिता का जीवन में सहयोग ना मिला हो, पिता से सपोर्ट ना मिला हो, इस तरह की स्थितियां जीवन में देखने को मिलेंगी। लेकिन धन के मामले में ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य 11 भाव में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में से पिता से संबंधित समस्या जीवन में रहती है, लेकिन धन से संबंधित समस्या जीवन में नहीं होती है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है धन के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में। देखिए, इनका लगन जो है वो गुरु से प्रभावित है और इनकी जो चंद्रमा की राशि है वो कर्क राशि है। चंद्रमा खुद की ही राशि में राहु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर मन की स्थिति जो है वो कमज़ोर मानी जाएगी, क्योंकि देखिए सूर्य के पास वाली स्थिति में ही चंद्रमा है, तो ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा यहाँ पर माने जाएंगे। चंद्रमा राहु के साथ हैं, अष्टम भाव में है। तो देखिए, अष्टम भाव भी बहुत अच्छा भाव यहाँ पर नहीं है, तो व्यक्ति के मानसिक जो परेशानियां व्यक्ति को जीवन भर रहेंगी। व्यक्ति क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है तो व्यक्ति एक इल्यूजन में, एक कल्पनाओं में बहुत अधिक रहता है, और जब एक कल्पना है वो भ्रम टूटता है तो व्यक्ति को जीवन में मानसिक दुख अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। माता से संबंधित जो सुख तो है वो मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा खुद की राशि का है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में भी समस्या लगातार बनी रहेंगी। व्यक्ति का मन भी लगातार परेशान रहेगा। परेशान का मतलब यह है कि नई महत्वाकांक्षा को रखकर, नई कल्पनाओं को कर जो कल्पनाएं जिनका कुछ हकीकत में कोई काम ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, ऐसी कल्पनाओं को कर व्यक्ति अपने मन को परेशान रखेगा। देखिए, इस मन को हम बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अगर व्यक्ति ज्योतिष का अध्ययन करे, व्यक्ति जो छुपी हुई रहस्यमय चीज़ों का अध्ययन करे, रिसर्च करे, उन चीज़ों को सोचता रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो ज़्यादातर सोचता रहता है। छिपी हुई चीज़, हिडन प्रकृति का, छुपी हुई प्रकृति का व्यक्ति का मन ऐसा होता है। तो उसी क्षेत्र में अगर व्यक्ति थोड़ा भी अगर इन्वेस्ट करता है अपने मन को, अपने समय को, तो यहाँ पर इनका मन बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता है। कुंडली में देखिए, 10वें भाव में 3 ग्रह हैं, शुक्र है, शनि है, गुरु है। शुक्र यहाँ पर नीच के हैं। अब धनु लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर नीच राशि में है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है, क्योंकि धनु लगन में सबसे अकारक जो ग्रह होते हैं, सबसे बुरा फल देने वाले ग्रह जिनको हम कह सकते हैं वो शुक्र ही हैं। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में, तो ये एक तरह से कुंडली के लिए अच्छा ही है, कुंडली को बल देने वाली स्थिति बनती है। गुरु शनि का योग अपने आप में श्रेष्ठ योग है, अपने आप में बहुत धन देने वाला योग है। ये अत्यंत श्रेष्ठकारी है, बहुत अच्छा ये जो योग है माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, धन भाव का स्वामी 10 में है, गुरु के साथ है, 2 शुभ ग्रहों के साथ में हम इसको कह सकते हैं। तो धन की जीवन में कमी नहीं रहेगी और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में जितना कर्म करेगा उतना व्यक्ति को धन मिलेगा, क्योंकि शनि 10वें भाव में बैठे हैं और 10वें भाव में बैठने के कारण व्यक्ति को जीवन में वर्क
ओरिएंटेड, मतलब कार्य क्षेत्र ओरिएंटेड व्यक्ति को होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में ही व्यक्ति को जीवन का समय ज़्यादा बिताना चाहिए, ये इस बात को शनि कहते हैं। क्योंकि शनि का संबंध कर्म भाव से बन रहा है, तो व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक जितना व्यक्ति कर्म पर ध्यान देगा, व्यक्ति अपने जीवन में उतना सुखी रहेगा, खुश रहेगा। तो इस प्रकार इनके जो ग्रह हैं उनकी स्थितियाँ बनती हैं। अब इनके क्वेश्चनों पर आते हैं कि इनके क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि ये विदेश जा चुके हैं 4 बार, और क्या आने वाले समय में भी ये विदेश जा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर ये काम करते हैं उस काम के कारण इनको विदेश जाने में सफलता मिल पाई है। तो क्या आगे भी इस प्रकार की सफलता मिल पाएगी। देखिए, जो अभी वर्तमान में इनको जो समय चल रहा है वो शुक्र ग्रह का चल रहा है, और शुक्र ग्रह इनकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। भले वो नीच राशि में है लेकिन वो 10वें भाव में है, और शुक्र अपने आप में एक शुभ ग्रह भी है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में धन धान्य को देने का काम करेंगे। परेशानियाँ भी जीवन में व्यक्ति के देंगे, लेकिन धन धान्य को देने का भी काम करेंगे। क्योंकि जो बुध है वो शुक्र की राशि में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बुरा प्रभाव नीच की स्थिति का नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर स्थितियों को समझा जाता है। अब इनके विदेश जाने की स्थिति की बात है, तो देखिए जो मंगल है वो विदेश भाव में बैठे हैं, विदेश भाव के स्वामी बनकर, मतलब 12 भाव के स्वामी बनकर 12 भाव में ही बैठे हैं। तो ये अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्रा करेगा और विदेश यात्रा से लाभ जरूर लेगा। अब इनको जो समय चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है। शुक्र में राहु इनको वर्तमान में चल रहे हैं, और शुक्र में राहु चलेंगे इनको 2027 तक, और 2026 दिसंबर में इनको शुक्र में राहु और राहु में मंगल। तो 2026 में ये अपने विदेश में जा सकते हैं, मतलब विदेश जा सकते हैं। विदेश की यात्रा इनकी संभव हो पाएगी 2026 के लास्ट में, क्योंकि मंगल का जो एक्टिवेशन होगा, मंगल जो कुंडली में इनके दशाओं में एक्टिव होंगे वो दिसंबर 2026 से होंगे, और दिसंबर 2026 से लेकर मार्च अप्रैल तक ही समय रहेगा, और इस समय में इनकी विदेश यात्रा जरूर होगी, क्योंकि ग्रह भी बहुत अच्छी स्थिति में है, खुद की राशि में है। अगला जो प्रश्न है इनका संतान को लेकर है कि संतान इनके जीवन में कब होगी, क्योंकि एक संतान इनको कन्या संतान है जो 2014 में हुई थी इनको, और अगली संतान इनको कब होने की स्थिति बनती है। तो संतान भाव की बात करते हैं कि संतान भाव का जो ग्रह बनता है वो बनता है मंगल, जो खुद की राशि में है, अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ संतान भाव पर सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, और वो भी नीच राशि के सूर्य की स्थिति है। तो यहाँ पर ये स्थिति संतान होने में समस्या देती है, क्योंकि सूर्य का संबंध जब किसी दृष्टि से पड़ता है तो उस चीज़ को अलग होने का काम करते हैं, मतलब इस भाव से विच्छेद की स्थिति भी बनाते हैं। वो तो इस भाव के ग्रह की स्थिति अच्छी है जिस वजह से संतान सुख जीवन में मिलेगा, लेकिन संतान में समस्या भी रहेगी। देखिए, वर्तमान में इनको शुक्र में यहाँ पर राहु चल रहे हैं, जो 2026 के लास्ट तक इनको रहेंगे। शुक्र में राहु चल रहे हैं जो 2026 के लास्ट तक, राहु के बाद इनको शुक्र में गुरु चलेंगे। तो ये अच्छी स्थिति होगी संतान प्राप्ति के समय का, मतलब दिसंबर 2026 के बाद इनको संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू होंगे, क्योंकि जब इनकी शुक्र में गुरु के अंतर्दशा चलेगी तब इनको संतान प्राप्ति होगी। और यहाँ पर इस स्थिति में पुत्र संतान की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो अगर हम नवमांश कुंडली में संतान ग्रह की स्थिति देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी राहु हैं जो संतान को होने में समस्या कर रहे हैं, और सप्तम भाव का स्वामी देखिए यहाँ, पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर भी नीच राशि में है। तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी समस्या जीवन में रहेगी, इसके लिए उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय कर कर तब व्यक्ति के जीवन में संतान सुख को परिपूर्ण माना जाएगा। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए इनको सूर्य का उपाय करना इनके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य के ग्रह भी हैं जो नीच राशि में है, और संतान भाव को देख भी रहे हैं। क्योंकि संतान भाव का जो ग्रह है मंगल, वो तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य यहाँ पर समस्या कर रहे हैं। तो संडे का आप फास्ट रखना प्रारंभ करें संडे को, और ये लगातार करते रहें आप, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं। जितना आप संडे को फास्ट करेंगे, सूर्य को जल देंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, जितने पूजा करेंगे उतना आपके लिए आपका भाग्य, आपका लाभ और आपकी संतान, आपका भाग्य, लाभ और संतान तीनों मजबूत होंगे। तीनों के योग आपके जीवन में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही गायत्री मंत्र का भी आप डेली 21 बार जप करें, मतलब गायत्री मंत्र को सूर्य को जल दें, और जल देने के बाद गायत्री मंत्र को 21 बार बोलें, और संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये कुछ उपाय करें सूर्य के लिए। सूर्य आपके जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपके जीवन में संतान सुख आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगला इनका क्वेश्चन है, इनको स्किन त्वचा संबंधी समस्या रहती है। देखिए, इनका छठे भाव का स्वामी नीच राशि में है, बुध इनका वक्री है,
तो बुध स्किन का कारक होता है और कहीं ना कहीं शुक्र को भी हम इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर रोग भाव का स्वामी भी है। तो इनके लिए देखिए, इनको फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे इनकी जो स्किन की समस्या है ये कम देखने को मिलेगी। फ्राइडे को सफ़ेद मिठाई का दान आप मंदिर में करते रहें, हर फ्राइडे ये करते रहें आप, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि छठा भाव आपकी प्रॉब्लम्स का भी है, आपके दुखों का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है और बीमारियों का भी है, तो आप इन सब चीज़ों से आपको इनमें राहत देखने को मिलेगी। फ्राइडे टू फ्राइडे आप इस चीज़ का दान करते रहें, मतलब सफ़ेद मिठाई कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की, उसको आप मंदिर में दान करते रहें, तो इससे आपकी जो स्किन संबंधी समस्या है वो भी कम हो जाएगी। अगला इनका क्वेश्चन है कि इनके आने वाली जो दशा है वो कैसी रहेगी। देखिए, इनको वर्तमान में शुक्र का टाइम चल रहा है, जो रहेगा 2037 तक रहेगा, मतलब अभी लंबा समय है शुक्र का यहाँ पर। और शुक्र देखिए नीच राशि में है जरूर है, लेकिन वो 10वें भाव में है, मतलब 10वें भाव में भी शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र बली होते हैं और 10वें भाव में इनको दिशा बल नहीं मिलता है। तो शुक्र के समय में इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी, इनको जीवन की सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलने में प्रॉब्लम रहेगी, या उसको मिलने में देर होगा, क्योंकि जब व्यक्ति को जीवन में दिशा, डायरेक्शन सही मिलती है, क्योंकि अगर कोई ग्रह ऐसी अवस्था में है जो दिग्बली है, दिशा का उसको बल प्राप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय में अच्छी दिशा मिलती है और जीवन में अच्छा वो जो राइज है ऐसा व्यक्ति करता है, अच्छे उसको फल मिलते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच राशि में भी है और दिशा बल से भी कमज़ोर है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। दिशा बल को लेकर, अच्छी डेवलपमेंट को लेकर, व्यक्ति के जीवन में अच्छे डेवलपमेंट को लेकर, अच्छे विकास को लेकर ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन की स्थितियां बदलती रहेंगी, इस प्रकार रहेगा, क्योंकि 2037 तक इनको शुक्र चलेंगे। 2037 के बाद इनको शुक्र के बाद सूर्य आएंगे, जो नीच राशि में है। हालांकि वो भाग्येश हैं, बहुत कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन वो नीच राशि में, तो इनका भी रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत अच्छा हम इनको नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या में ये देंगे। लेकिन धन के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। शुक्र शनि का योग भी धन देने का योग होता है, शुक्र गुरु का योग भी धन देने का योग होता है, और गुरु शनि का योग भी धन देने। देखिए, धन के योग इस कुंडली में बहुत है, धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो है वो रहेगी, क्योंकि शुक्र कमजोर है, नीच राशि में है, छठे भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं किडनी स्टोन की समस्या भी व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगी। तो अपने खान पीन का, जैसे जैसे एज व्यक्ति की बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति का टाइम निकलता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने खान पीन पर नियंत्रण रखे, अपनी आदतों को अच्छा रखे। हालांकि धनु लगन के हैं, तो यहाँ पर ये पहले ही इस प्रकार के नेचर के व्यक्ति हैं कि जो अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब ग्रह नीच राशि का चल रहा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों में रहता है, तो उस वजह से अपनी हैबिट को, अपनी आदतों को अच्छा रखेंगे तो शुक्र यहाँ पर ठीक रहेंगे, क्योंकि शुक्र का ही समय चल रहा है। और अपनी आदतों को, अपने खान पीन को जितना अच्छा रखेंगे व्यक्ति, उतना जीवन में सफल होगा। देखिए, चंद्रमा राहु के साथ है, हालांकि चंद्रमा खुद की राशि में है लेकिन राहु के साथ है, तो सोमवार को शिव जी पर जल दूध अर्पित करें, इतना करते रहें, हर सोमवार ये काम करते रहें, या फिर आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप शिव जी पर जल भी चढ़ाएं सोमवार को, इतना भी आपके लिए करते रहें, तो ये भी आपके जीवन की स्थिति को अच्छा करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा करेगा जीवन में, और अचानक होने वाले लाभ को बढ़ाएगा, अचानक होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करेगा। तो यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। अब हम इनके कुछ उपाय की बात करते थे। कुछ उपाय तो जो जरूरी उपाय हैं वो इनको हम बताए गए हैं। जो सूर्य का उपाय है जरूरी इनको करना है, और इनको शुक्र से संबंधित उपाय है वो भी इसको भी वो करते रहे, क्योंकि शुक्र का टाइम भी इनको चल रहा है। और देखिए, गुरु इनके अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लग्नेश होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति जीवन में अच्छा करेगा। अच्छा करने का मतलब है कि जितना कार्य क्षेत्र में रहेगा उतना व्यक्ति का खुद का विकास भी होगा और कार्य क्षेत्र का विकास भी होता रहेगा, क्योंकि कर्म का संबंध व्यक्ति की खुद की जो ये पर्सनैलिटी जो है वो कर्म में गई भी है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में गई है। तो व्यक्ति जितना अपने कार्य क्षेत्र में रहेगा उतना व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, उतना सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि देखिए, सुख भाव पर, जो ये सुख भाव है इस पर शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, हालांकि शनि की दृष्टि भी है, लेकिन दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन में सुख की कमी भी नहीं रहेगी, जीवन में सुख भी मिलेगा। और इस सुख को और बढ़ाने के लिए आप शुक्र का उपाय जो आपको बताया है कि आप फ्राइडे टू फ्राइडे सफ़ेद चीज़ों का दान मंदिर में करते रहें, और आप एक पुखराज पहनिए जो आपके जीवन की स्थिति को बढ़ाएगा, आपके जीवन की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके जीवन में हर प्रकार के सुख को बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो कहीं ना कहीं सुख के कारक, सुख के ग्रह होते हैं। और आपके जीवन, आपकी कुंडली में लग्नेश है, तो लग्नेश जितना बली होगा
पूरी कुंडली उतनी बली हो जाएगी। तो आप गुरु की अच्छी स्थिति है, 6 डिग्री पर गुरु यहाँ पर है, तो आप इनको और बली करिए। आप इनको एक पुखराज पहनिए बहुत अच्छा सा, और पुखराज पहन सकते हैं आप, जिससे आपके जीवन की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में व्यक्ति द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया है कुंडली के माध्यम से। इस प्रकार अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप भी कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं, जिससे आपकी जो कुंडली है उसका भी विश्लेषण इस प्रकार हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।